बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 7 है और जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है प्लाज्मा। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोग को इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि मैटर की 3 हालतें होती है, लेकिन आजकल जो चल रही है वो मैटर की कितनी हालतें चल रही हैं? 4 चल रही हैं। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है हमारे पास? 4 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा को इतनी खास अहमियत अभी नहीं दी जा रही क्योंकि ये आयोनिक हालत में पाए जाते हैं, और वो जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है वो हमारे पास किस हालत में पाई जाती है? वो जो है वो गैसेस वगैरह या सॉलिड वगैरह में जो है वो पाई जाती है। लेकिन ये वाली जो हालत है इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वगैरह बनते हैं। ठीक है। वो तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में यूज हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो यूज हो रही हैं ये हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन में, फिशन में, जो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, रिएक्शन होते हैं, ये वहाँ पर जो है वो इसका रिएक्शन होता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि इसे इस्तेमाल जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक। जो है वो इसका बहुत ही कम इस्तेमाल है क्योंकि ये आयोनिक हालत में पाई जाती है। ठीक है। तो इसकी जो है वो डेफिनेशन आज करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि जब एटम आपस में टकराएंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो जब इन्हें इंतहाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो जो इनके एटम और मालिक्यूल के दरमियान जो जब वो टकराएंगे तो इस दौरान हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो हमारे पास एटम जो है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, ये किस में तब्दील हो जाते हैं? ये पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाते हैं। यानी प्लाज्मा, असल में प्लाज्मा को आयोनिक जो है वो स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आयोनिक स्टेट में पाई जाती है। तो स्टूडेंट करते हैं इसकी डेफिनेशन। एट वेरी हाई टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जब इसे टेम्परेचर जो है वो दिया जाएगा तो जो द कुलियन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कुलियन होती है, जो टकराव होता है, वो क्या करता है? टीयर्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। टीयर्स का मतलब स्टूडेंट होता है कि जब वो खारिज करेगा। ठीक है। खारिज करना। जब हम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो जो कुलियन होती है एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो क्या करता है? खारिज करता है। टीयर ऑफ खारिज करता है अपने इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो जो हमारे पास उसमें जो एटम्स होंगे वो क्या बन जाएंगे? हमारे पास पॉजिटिव आइंस। ठीक है। 10 एटम बिकम पॉजिटिव आइंस। ठीक है। तो जो ये वाली स्टेट है हमारे पास, दिस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आप लोग को? प्लाज्मा की जो है वो बताइए डेफिनेशन कि जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या खारिज करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे तो उस दौरान जो एटम है वो क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और ये असल में इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पर बता भी दिया है कि ये मादे की कौन सी हालत है? ये मादे की चौथी हालत है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना एक क्वेश्चन है तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मादे को प्लाज्मा को मादे की चौथी हालत क्यों कहा जाता है? ठीक है। आप लोग ने ये क्वेश्चन लाजमी करना है कि जो है वो प्लाज्मा को मादे की चौथी हालत क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वाई प्लाज्मा इज कॉल्ड। जी ये क्वेश्चन है आपका, वाई प्लाज्मा
is called fourth state of matter। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन आपने लाजमी ये वाला करना है, ठीक है। वाई प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा को मादे की चौथी हालत क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन प्लाज्मा गैस occurs in its ionic state। That's why यही वजह है प्लाज्मा is called fourth स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करना है कि प्लाज्मा को मादे की चौथी हालत क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लाज्मा में जो गैस है वो किस हालत में पाई जाती है? वो आयोनिक हालत में पाई जाती है। इसी वजह से जो है वो प्लाज्मा को मादे की चौथी हालत कहा जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा है क्या। जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो उसमें एटम और जो मालिक्यूल्स के दरमियान जो टकराव है उस दौरान क्या खारिज करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और वहाँ पर जो एटम्स हैं वो क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो जब वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। आगे मैंने बताया यहाँ पर कि प्लाज्मा को मादे की चौथी हालत क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लाज्मा में जो गैस है वो किस हालत में पाई जाती है? आयोनिक हालत, यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हों उस हालत में पाई जाती है। यही वजह है कि प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? यहाँ यही वजह है कि हम लोग जो है वो प्लाज्मा को मादे की चौथी हालत कहते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।